अगर हम देखें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग या पेंशन प्लानिंग या पैसिव इनकम प्लानिंग करना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एवरेज इंडिविजुअल का एज आज की तारीख पे इंडिया में, उसका जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो 70 है। पर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया में वो 80 है, या यूएस में वो ज्यादा है, यूके में वो 80 है। सो डेवलप्ड कंट्री में एज ज्यादा है, लोग ज्यादा जिएंगे। तो इंडिया भी डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी बेटर हो रहा है, हमारे यहाँ भी हेल्थ केयर बेटर हो रहा है, तो लोग ज्यादा जिएंगे। तो लेट्स से मैं 50 तक काम करता हूँ और मैं 85 तक जीता हूँ। 60, 70, 80, 85, 35 ईयर्स मैं जीऊंगा आफ्टर आई रिटायर। ये 35 ईयर हर महीना मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ पैसा दिया है। ऐसे करने का हमें कभी नौबत नहीं आएगा कि हम किसी को पैसे मांगे, राइट? तो हमें क्या करना है, प्लान आउट ऐसे करना पड़ेगा कि इस टाइम पे भी पैसा आए। आप पूछो कि और क्या रीजन हो सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक हो गया, राइट? उसके अलावा मैं कहता हूँ कि मेडिकल एडवांसमेंट्स बहुत सारे हो गए हैं, राइट? मेडिकल एडवांसमेंट्स तो हुए हैं, बट उसके साथ साथ उसके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए मेडिक्लेम पॉलिसीज भी है। तो लोगों के पास पॉलिसीज भी है और मेडिकल एडवांसमेंट भी है, तो लोग जल्दी नहीं मरेंगे, राइट? उसके अलावा लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें लोग खुद से करना चालू कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल अगर इंप्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली हेल्थ बेटर रहेगा, लोग ज्यादा जिएंगे, राइट? अब जो हमारा अब जो हमारा ये जो पैसा आता है, जो हम रिटायरमेंट फंड जिसको कहते हैं, ये होना क्यों जरूरी है? ये उससे दो तीन चीजें फुलफिल होगी। एक, आपने पूरा टाइम काम किया है जब आप जॉब कर रहे थे। आपको याद होगा, आपने जब कॉलेज खत्म किया उसके बाद से जब जॉब पे लगे वो, आज 5, 10, 15 साल हो गए होंगे जॉब में, और 15 से 20 साल आप जॉब करोगे। भले आप एक कंपनी में नहीं रहोगे, कंपनी चेंज करते रहोगे, इनकम बढ़ता रहेगा, पोजीशन बढ़ता रहेगा, बट आप जॉब कर रहे हो। आपको ऐसे शायद ही टाइम मिला होगा जहां पे आपने मई के 3 महीना छुट्टी लिया और 3 महीने के लिए मैं घूमने चला गया हूँ। होता है? नहीं होता है। हमें मुश्किल से 20-25 दिन का छुट्टी मिलता है, उसमें भी हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। या वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं मेरे हॉबी क्लासेस नहीं कर पाता हूँ, वर्क शेड्यूल के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है कि मैं खुद पे पैसा खर्चा करूँ या बच्चों पे करूँ। तो हम लोग पेचेक टू पेचेक चलते हैं और उस चक्कर में खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम हो जाता है जहां पे आप सोचते हो कि मैं जो भी चाहता हूँ ना, मैं वो तब करूंगा। पर अगर मुझे वो सब चीजें तभी करनी है, तो आपको लगेगा पैसा फ्री में नहीं बनेगा, राइट? इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है। दूसरी बात, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। हम जिस लाइफस्टाइल को क्रिएट करते हैं, हमारे पैसे कमा के स्टेटस को बनाते हैं, उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे अगर उस हिसाब का पैसा नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 लाख रुपए महीना उस टाइम पे जब मैं रिटायर होने की इस पे पहुंच जाऊंगा आता है, तो मेरा लाइफस्टाइल 2 लाख रुपए के हिसाब से है। बट अगर कल से मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरे पास 2 लाख पर मंथ नहीं आने वाला है, तो मेरे लाइफस्टाइल का क्या होगा? मैं उन सेम चीजों को कैसे कर पाऊंगा जो मेरे पास पैसे थे तो मैं कर सकता था, राइट? तो हमें उसके लिए प्लान करना बहुत जरूरी है कि मैं मेरे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाऊं। तीसरी बात, महंगाई बढ़ती रहती है। अगर महंगाई बढ़ती रहती है ऑल द टाइम, तो मेरे पास ऐसा कुछ साधन होना चाहिए, मेरे पास ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो महंगाई के साथ मुझे पर मंथ इनकम भी बढ़ाते रहें। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे कि आपके पास जो पैसा आ रहा है मंथ ऑन मंथ, वो बाद में महंगाई के साथ बढ़े भी। वरना पैसा उनमें रह जाएगा, महंगाई बढ़ती रहेंगे, राइट? सो उस कॉम्बिनेशन में हमें पैसे लेना है। बट द पॉइंट बीइंग, इन सब चीजों के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम पे हम लोग इतना नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि जब रिटायर हो गए तब देखेंगे, बहुत टाइम है रिटायर होने को। बट आपको रियलाइज ही हुआ होगा कि आपको जॉब करते रहते 12 साल या 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये चीज आपको किसी ने अगर 5 साल पहले बोली होती तो आपने बोलता कि बहुत टाइम होता है। बट नाउ यू रियलाइज कि 5 साल तो बीत गया। मेरे वर्किंग टाइमलाइन के जो 20-25 साल में काम करने आ रहा हूँ, उसमें से 5 या 10 साल मेरे ऑलरेडी चले गए। 10 या 15 साल बचे हैं बस मेरे पास। तो आज से आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। याद है वो, जिस दिन आपको लगता है मुझे इस चीज का जरूरत नहीं है, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है,
उस दिन उस प्लानिंग को कंप्लीट करो। क्योंकि जब आप चाहोगे एक्चुअल में वो प्लानिंग करना, शायद आपको वो प्लानिंग करने को नहीं मिलेगा। शायद बॉस बहुत बड़ा हो गया होगा, शायद हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो जब सब कुछ करेक्ट है, उस दिन ये प्लानिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है।